नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका पेन। दोस्तों, साइटिका पेन जब भी होता है हमारे पैरों में होता है। हमारे कमर से निकलने वाली एक नर्व है जिसे हम साइटिक नर्व कहते हैं और इसमें होने वाले दर्द को हम साइटिका पेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये पेन जब भी होगा हमारे पैर में होता है जैसे मैंने बताया, और हमारे पैर के पीछे वाली साइड में, मिडिल वाली साइड में रहता है। हिप से लेकर एड़ी तक ये दर्द जाता है और ये जब दर्द होता है इतना तीव्र होता है, इतना असहनीय होता है, इसे हम शूटिंग पेन के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति तड़फ उठता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे नस खड़ी हो गई है। व्यक्ति चल नहीं पाता, लेट नहीं पाता, कोई कार्य नहीं कर पाता, दर्द से तड़फ उठता है। इतना भयंकर होता है साइटिका पेन। डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर दी जाती है, एमआरआई करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, हमारे जो स्पाइन है, हमारी पूरी स्पाइन के अंदर दो वर्टिका के बीच में एक गद्दी जैसा, कुशन जैसा होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। यानी कि दो वर्टिब्रा के बीच में, दोनों वर्टिब्रा को अलग रखने वाला जो पार्ट्स है उसे डिस्क बोलते हैं। और जब इस डिस्क में समस्या आ जाती है, इस पे प्रेशर आने के कारण से ये दब जाती है, इसमें जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, जो साइटिक नर्व पर प्रेशर डालता है, जिसके दबने से, उसके फ्लूइड निकल जाने के कारण से पैर में दर्द हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, खड़े होकर कोई काम नहीं कर पाता, चौकड़ी लगा के बैठ नहीं पाता। और देखा जाता है, पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि जब वो रात को लेटते हैं उनको दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो लेटते हैं उनकी बॉडी रिलैक्स अवस्था में होती है, आराम की स्थिति में होती है और उनको दर्द ज्यादा महसूस होता है। बहुत असहनीय दर्द होता है। और दोस्तों, जब भी ये दर्द होगा ये मिडिल में ही होगा जैसे मैंने बताया। और साइटिका पेन होने के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। जैसे हमने कोई वजन झट से उठा लिया, हमारी कमर पर प्रेशर आया, हमारी साइटिक नर्व दब गई और हमें साइटिका पेन हो गया, या हम कहीं फिसल कर गिर गए तो साइटिका हो जाता है। आप कभी सीढ़ियों से फिसल के घर में गिर गए, उसके कारण से आपको साइटिका हो सकता है। आपने बाथरूम में कोई पानी की बाल्टी, कपड़ों की भरी हुई बाल्टी उठा ली, उसके कारण से आपकी बैक पर प्रेशर आया और आपको साइटिका पेन हो गया। जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, वो गद्दा बहुत सख्त है, वो गद्दा बहुत सॉफ्ट है, उसके कारण से भी कई बार हमें बैक में पेन हो जाता है और हमें साइटिका हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं दोस्तों साइटिका होने के। हम ज्यादा ट्रेवल करते हैं, हमारा आना जाना बहुत रहता है, हमारी ड्राइविंग ज्यादा रहती है, हमारा कंप्यूटर लैपटॉप पर ज्यादा कार्य रहता है, जिसके कारण से हमारी बैक पर प्रेशर आता है और साइटिका हो जाता है। तो किसी भी कारण से साइटिका हो सकता है। अगर दोस्तों आपको साइटिका हो गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के माध्यम से छोटे छोटे ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर लेते हैं तो आपकी साइटिका की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पेशेंट को सीधा लिटाना है और अपने हाथ को एड़ी के पास इस प्रकार से रखना है और दूसरे हाथ को पंजे के पास, और इसे हमें इस प्रकार से ऊपर की ओर प्रेशर देकर मोड़ना है। ऐसा हमें 5 से 6 बार करना होता है। थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहता है क्योंकि जब साइटिका होता है तो नस पर प्रेशर आता है, नस में खिंचाव जैसा महसूस होता है और ये करने से जो नस है वो रिलैक्स होती है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है और तुरंत आराम मिलता है। ऐसे ही हमें आगे की ओर, ऐसा भी हमें 5 से 6 बार करना है। फिर हाथ से पैर को पकड़ के इस प्रकार से दोनों दिशाओं में घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइटिका के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जबरदस्त करते के साथ ही महसूस होता है कि नर्व में सर्कुलेशन होना शुरू हो गया है। यह करने के बाद पेशेंट को उल्टा लिटाना है। दोस्तों, जब भी साइटिका होता है तो इस वाली साइड में होता है, जैसे मैंने बताया, कूल्हे से ये नस निकल रही होती है और बिल्कुल सेंटर में नीचे एड़ी तक जाती है। और यहाँ पर ये वाला जो हम बेल्ट लगाते हैं, ये पूरी स्पाइन होती है, इसमें अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। और दो वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन जैसा होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। जैसे मैंने बताया पहले भी, इसमें जो फ्लूइड होता है वो उस पर प्रेशर आने के कारण से वो बाहर निकल जाता है और नर्व को कंप्रेस करता है। अगर वो साइटिक जो नर्व है उसको कंप्रेस करता है तो उसी के दबने से साइटिका पेन होता है। तो कई बार इस वाले एरिया में भी बहुत पेन होता है। अब यहाँ के दर्द को हमें कैसे निकालना है वो देखते हैं। हमें पेशेंट को उल्टा लिटाना, दोनों कुर्सियों को हमें
साइडों में रखना है और अपने पैर के अगले वाले भाग से हमें इस प्रकार से प्रेशर देना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्रेशर देंगे तो हमारा पैर फिसलना चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए। ऐसा 12-15 बार, ऐसा साइड में 12-15 बार, यानी कि पूरी कमर को इस प्रकार से हमें रिलैक्स करना होता है। इस प्रकार से करने के बाद अपने पैर को बटक्स पे इस प्रकार से रखना है, दूसरे को रखना है। अभी प्रेशर नहीं है, मेरा पूरा प्रेशर कुर्सी के ऊपर है। पेशेंट को दोनों पैर मोड़ने के लिए कहना है इस प्रकार से, और अपने एड़ी से हमें अंदर की ओर प्रेशर देते जाना है, धीरे धीरे से बटक्स पर पैर तक इस प्रकार से प्रेशर देना है, अंदर की ओर दबाते जाना। ऐसा भी लगभग हमें 6 बार करना होता है। इस प्रकार से हमें ये करना है। उसके बाद पेशेंट के पैरों को सीधा रखना है और हमें 2 तकिए लेने हैं और पेशेंट के पैरों को पकड़कर इस प्रकार से धीरे से उठाना है। 2 तकिए लगाने हैं, पैरों को इस प्रकार से सीधा रखना है। उसके बाद हमें अपने पैरों के अंगूठों से स्पाइन के दोनों साइड में 3 पॉइंटों पर इस प्रकार से प्रेशर देना है। जब भी साइटिका पेन होता है ज़्यादातर इधर से ही स्टार्ट होता है, तो हमें वहाँ सर्कुलेशन को बढ़ाना है। नर्व पर जो प्रेशर है, नर्व में जो सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ये करना है। उसके बाद बारी बारी से हमें इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में प्रेशर देते चले जाना है। इस प्रकार से जबरदस्त इसके रिजल्ट्स करते के साथ ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से करना है। ऐसे ही दूसरे पैर में करना है। अगर एक पैर में तकलीफ है तो एक पैर में ही करेंगे तो भी ठीक है, दोनों में तकलीफ महसूस होती है तो दोनों में करेंगे। इस प्रकार से ये भी हमें 4 से 6 बार करना है। पास 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 पास। ये करने के बाद हमें अपने पैरों के पंजे से जो भी पॉइंट्स हमने दबाए हैं वहां पर इस प्रकार से घिसना है, जिससे कि सर्कुलेशन ठीक रहे। पूरे पैर को इस प्रकार से हमें रब करना होता है। दोस्तों आपकी कमर में दर्द रहता है, आपकी नस कंप्रेस हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको साइटिका पेन हो गया है, आपको चाहे कोई भी इस प्रकार की समस्या हो गई है, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो देखेंगे कि आपको जो कमर दर्द की समस्या है, चाहे साइटिका की समस्या है, वो पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ दिन अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सालों की समस्या भी 100% ठीक हो जाएगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।